नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस परिवार में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 में सही जोन चुनना अपने आप में एक कंपटीशन है। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको आगे नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे फॉर्म फिल अभी कर रहे हैं आज कल में और या इन फ्यूचर करने वाले हैं, उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने केवल टेंथ से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आपका कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन जो बच्चे आईटीआई वाले बच्चे हैं वो 14 फरवरी तक कोर्ट का फैसला आने तक फॉर्म फिल ना करें। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है कि रेलवे करेक्शन चार्ज 250 रुपये लेता है और आपको ट्रेड फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होगी। यदि आप आज ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं रेयर 1%, तो आप ट्रेड को आप अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपको दिक्कत ना हो इसलिए आईटीआई वाले बच्चे अभी फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर अभी लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आज 29 जनवरी को किस जोनों में ज़्यादा ट्रेंडिंग रही। जो मैं साइबर कैफ़े गया वहाँ से मैंने नॉलेज निकाली, तो बच्चों से भी मैंने किया भी, आज जिन जिन बच्चों ने आज फॉर्म फिल किया है कि किस किस जोन में क्या है ज़्यादा वेटेज रहा है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आज टोटल 7 दिन हो चुके हैं दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हुए। कितने फॉर्म किस जोन में आ चुके हैं ये मैं डेटा बताऊंगा। दोस्तों, ये एक संभावित और एक अनुमानित डेटा होगा, जिससे आप क्या है फॉर्म फिल करने में थोड़ा आपको एक आइडिया लगा रहेगा। लेकिन अभी कोई टीचर आपको ये बता रहा है कि ये 5 सेफ जोन है और ये 5 डेंजर जोन है, तो वो बिल्कुल अभी गलत हैं। क्योंकि इन आज अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट ही 7 दिन हुए हैं और अभी हम ये बता दें कि ये डेंजर जोन में आ रही है और ये सब जोन में आ रही है, तो ये गलत है। तो लेकिन मैं आपको क्या है कि एक रियल डेटा बताऊंगा। फिर भी यदि आप लोग अभी हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी या रेलवे से तमाम तरह की अपडेट रियल पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए, ये हमारा कुछ डेटा है, आप इन सब हम जोड़ सकते हैं, लिंक है सारे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो नए बच्चे हैं वो देख लेंगे थोड़ा पहले कि 2013 में जो वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी की 45,107 वैकेंसी थी, 81 लाख फॉर्म फिल हुआ था, 175 का पर सीट कंपटीशन देखने को मिला था। 2018 में 62,907 वैकेंसी आई थी, 1.8 करोड़ फॉर्म फिल हुए थे, 300 का पर सीट कंपटीशन था। 2019 में दोस्तों 1,03,739 वैकेंसी आई थी, 1.2 करोड़ क्या है फॉर्म फिलिंग हुई थी और 111 के अप्रोक्स में क्या है पर सीट कंपटीशन रहा था। 2025 की बात करें दोस्तों, मात्र 32,000 फॉर्म वैकेंसी देखने को मिली है और फॉर्म फिलिंग अगर 1 करोड़ भी हुई तब भी 310 का पर सीट का कंपटीशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा बच्चों से, और जो हमारे मेन चौराहे पर कम से कम नहीं तो 4-5 लाइब्रेरी हैं, कोचिंग सेंटर हैं, 3-4 साइबर कैफे, तो उनका एक डेटा मैंने ये देखा। तो जिससे भी मैंने पूछा तो सभी ने यही बताया कि भाई आज मुंबई ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है और जबलपुर हुआ और क्या बोलते हैं प्रयागराज और दिल्ली। तो ये 3 आरआरबी जोन्स हैं जो कि मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक हमारी हो गया मुंबई, एक हमारी हो गया कोलकाता, एक हो गया हमारा दिल्ली और एक हो गया जयपुर और जबलपुर। तो ये 4 मैंने जोन्स बताई हैं फिलहाल के अकॉर्डिंग। ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि जैसे अमरोहा हुआ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ, इधर हम चलेंगे तो जोआ हुआ और थोड़ा सा दिल्ली या मान ली नोएडा चलेंगे या दिल्ली हुआ, तो इस आसपास के जितने मेरठ हुआ, तो इस क्षेत्र के जितने भी नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस बार पहली बार 2025 की रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो फॉर्म फिल करके अपना क्या है पल्ला झाड़ चुके हैं और वो इन्हीं जोनों में फॉर्म फिल कर रहे हैं। लेकिन जो सीनियर बच्चा होता है वो साउथ में हो गया या थोड़ा अलग हटके चुनता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ की कट ऑफ हाई जाती है और कहाँ की कट ऑफ लो जाती है। लेकिन कोई भी बच्चा सिर्फ मेरा अकॉर्डिंग फॉर्म फिल मत कर देना, अलग अलग टीचर्स की वीडियो देखना, अपने सेल्फ। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर मैं सिकंदराबाद से फॉर्म फिल करना चाह रहा हूँ कि ये भर दूँ क्या, तो क्या सही है ये जोन सही है क्या? तो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे सिकंदराबाद से फॉर्म फिल बहुत कम फिल करें और उसकी कट ऑफ बहुत कम चली जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बता
बता दूं कि सिकंदराबाद से बहुत कम फॉर्म पड़ते हैं, कट ऑफ बहुत कम रही थी। आपने देखा होता जो पीईटी के लिए 54 पे कट ऑफ गई थी सिकंदराबाद की, 2019 वाली रेलवे ग्रुप डी की, आप देख लेना जाके। और फाइनल में 3 नंबर बढ़ी थी, शायद 57 में फाइनल हो गया था। तो मैं मानता हूं कि अगर मैं ऐसा बोल दूं और सभी बच्चे सिकंदराबाद से ही फॉर्म फिल कर दें तो उसकी कट ऑफ जाहिर सी हाई जाएगी। तो इसमें क्या है, आपका स्वयं विवेक भी होना बहुत जरूरी होगा, यानी कि अपने खुद से अपनी खुद की एक जो आपका मन कहे वो आप जोन चुनना और फॉर्म फिल कर देना, बाकी तैयारी करना ऊपर वाले की मर्जी, आपके नसीब में होगा और मेहनत करोगे तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ कि ये मैंने एक अनुमानित डेटा फिल किया था और जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को शेयर भी किया था, और जो अपडेट होगा दोस्तों मैं जरूर आप लोगों को शेयर करूंगा। 1-2 रजिस्ट्रेशन नंबर के बीच का गैप उठाना पड़ता है, जो कि आज मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं ये कल का डेटा, लेकिन एक अनुमानित डेटा अगर बताएं तो जो दिल्ली जोन है दोस्तों, इसमें आप जानते हैं कि अप्रॉक्स में ये मान लीजिए कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, एक अनुमानित डेटा बता रहा हूं, लेकिन ये 28 जनवरी तक का डेटा है। अगर दिल्ली बात करें तो सबसे ट्रेंडिंग में चल रही है दोस्तों, 4785 इसमें दोस्तों वैकेंसी थी, जिसमें अगर हम बात कर लेते हैं टोटल फॉर्म फिल लगभग 1.5 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म फिल आपके 28 जनवरी तक क्लियर हो गए थे। अब ये मान लीजिए यदि हम 29 जनवरी की बात करते हैं, 29 जनवरी की बात करते हैं तो ये मान लीजिए कम से कम नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग आप स्वयं विवेक से भी लगा सकते हैं कि 20,000 फॉर्म फिलिंग इसमें पक्का हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मान सकते हैं आप कि जैसे मुंबई वेस्टर्न रेलवे है तो इसमें 1 लाख पार चली गई संख्या। ठीक है, यानी कि लगभग 1,20,000 के अप्रॉक्स में अगर डेटा देखा जाए तो इतना फॉर्म फिल हो गया होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेटा मैं आपको नेक्स्ट 2 दिन में मिलेगा। आपको मैं एकदम 2 रजिस्ट्रेशन नंबर के बीच का गैप जो प्रोवाइड करा रहा हूं। उसी तरीके से अगर हम मुंबई सीआर में बात करें तो 3244 वैकेंसी थी, लेकिन 70-80 हज़ार के अप्रॉक्स में इसमें फॉर्म फिल हो चुका है। जैसे चेन्नई की बात करें तो 2694 है, तो ये बहुत कम चल रही है, इसमें लगभग 65-70 हज़ार ही फॉर्म फिलिंग हुई है। चेन्नई में क्या है, बहुत कम बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर हम बात करें गुवाहाटी तो ये आज की डेट में दोस्तों ये सेफ जोन में आती है। अगर आज की डेट में बात करें तो ये सेफ जोन में आती है, आगे क्या हो जाए कह नहीं सकता। और इसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक गई थी, लगभग 2-3 बार इसकी कट ऑफ डिक्रीज होकर डीवी के लिए बुलाया गया था। तो आप इसमें फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं 29 जनवरी या 30 जनवरी के आसपास में, तो इस आरआरबी में आप चुन सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप क्या है, ये बताया था मैंने सिकंदराबाद के बारे में बताया था कि आप सिकंदराबाद से क्या है फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिकंदराबाद आपकी सेफ जोन में है कल तक के अकॉर्डिंग, लेकिन आज यदि आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो गुवाहाटी सबसे सेफ जोन में है, यहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों कोई ये ना ब्लेम ना करे कि सर आपने ये बता दिया और मैंने यहां से फॉर्म फिल कर दिया और यहां से कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई। दोस्तों जैसे अगर हम बात करें तो कोलकाता एक डेंजर जोन की कैटेगरी में आएगा। दोस्तों अभी कोई ये कहना गलत है कि ये डेंजर जोन की कैटेगरी में आता है, दोस्तों ये चीज ध्यान रखेंगे। तो कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 1817 वैकेंसी है, लगभग 55,000 के अप्रॉक्स में इसमें फॉर्म फिलिंग हो चुकी होगी। दोस्तों अगर हम सिकंदराबाद करें तो ये इसमें क्या है कि 1-2 दिनों में बहुत अच्छा फॉर्म फिलिंग हुई है, तो लगभग 55K के अप्रॉक्स में इसमें फॉर्म फिलिंग पक्का हो चुकी होगी। बाकी मैं 1-2 दिन में आपको रियल डेटा जरूर प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों जैसे हम जबलपुर की बात करें तो इसमें आज फॉर्म फिलिंग हुई है। दोस्तों इसमें जबलपुर में काफी बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। जैसे इसमें जयपुर में बात करें तो इसमें भी 1433 वैकेंसी है, इसमें 1614 वैकेंसी है। तो इन दोनों जोन में क्या है आज फॉर्म फिलिंग दोस्तों हुई है। गोरखपुर मैंने जिससे भी पूछा या साइबर कैफे से पूछा तो कोई बच्चा भी गोरखपुर में जाने को अभी तैयार नहीं है, वो इंतजार कर रहा है कि रियल मतलब क्या है कि मैं थोड़ा और बच्चों को देख लूं कहां पर ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए क्या है कम फॉर्म फिलिंग हो रही है, इसमें मात्र 32,000 के अप्रॉक्स में फॉर्म फिलिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों तो इसी प्रकार ये डेटा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ सकते हैं, वहां पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहां मैं आज प्रोवाइड करा दूंगा। तो जैसा भुवनेश्वर बात करें तो भुवनेश्वर अब कुछ बच्चा क्या है कि अलग हट के जाना चाहते हैं, तो जैसे भुवनेश्वर है 964 वैकेंसी है और 18 के हैं। अगर लगता है आपको कि एक एवरेज स्टूडेंट आपके जो एवरेज मार्क्स ला पाते हो मॉक टेस्ट में, तो आप क्या है बहुत अच्छी तरीके से और डिसाइड करने के बाद भुवनेश्वर जोन को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई भुवनेश्वर का बच्चा है और वो भुवनेश्वर से ही अप्लाई करना चाहता है तो देख ले कि मैं अपने आप का एक प्रीवियस ईयर का या पिछले आपने जो रेलवे एग्जाम दिए उनके आंसर की के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स सही बने थे या गलत बने। अगर सही बने थे तो वो पक्का यहां से अप्लाई करें। एक बच्चे का लास्ट सवाल ये था कि सर मैं क्या है
एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ हूँ और प्रयागराज का रहने वाला हूँ और प्रयागराज से ही हूँ, क्या मैं फॉर्म प्रयागराज से फॉर्म फिल करूँ या कहीं और से? तो जितने भी एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हुए विद्यार्थी हैं, यदि आपकी परसेंटाइल अच्छा है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि आपको 20% रिजर्वेशन है दोस्तों, जहाँ पर जैसे मान लीजिए, अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये मान लीजिए, इसी को मान लीजिए एक तरह से, जैसे मुंबई में, सॉरी, ये मान लीजिए दिल्ली में 4785 वैकेंसी हैं, तो ये मान लीजिए अप्रॉक्स में जो 4700 वैकेंसी हैं, तो 4700 का 20% निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा। अब इसी प्रकार मान लीजिए इसमें क्या है, हुबली में 503 वैकेंसी हैं, तो 503 का वैकेंसी 503 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, आप लोग समझते हैं? 503 का 20% अभी निकाल के दिखा देते हैं। देखो 500, मान लो 500 का 20% निकाल लो, ये तो आता है आपसे, नीचे ये आएंगे 20 पंजे 100 और 5 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 503 का आपने 20% निकाला, 100 आया। और उसी प्रकार यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये मान लीजिए अगर आप 4700 का ही निकालते हैं, मोटा माटा 20% आप 4700 का ही निकालते हैं, तो 2 जीरो ये कट जाएंगे और 1 जीरो आ जाएगा, और 2 सत्ते 14 का 4 हासिलेगा 1 और 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि 940 के अप्रॉक्स में क्या है 20% निकालेंगे तो ये आ जाएंगी। तो आपको यहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए या यहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए? आपको यहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए। आपको जो अच्छे मतलब ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे वो यहाँ से रहेंगे। तो जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले हैं बच्चे हैं वो यहाँ से फॉर्म फिल करें दोस्तों, यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं। जैसे ये जो है टॉप वाली जो है 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी सही लगी होगी। ये एक अनुमानित डेटा था दोस्तों जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, आपको फॉर्म फिल करने में मदद की। बाकी आपके यदि अभी भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उनको कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और पॉसिबल हुआ तो कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई दूंगा दोस्तों। तो जय हिंद साथियों, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं।